परेशान तो नहीं? अच्छा, अच्छा जी। देखिए इस सवाल में अब हमारा साल है 2019 का। तो टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिसाइड किया गया कि उससे मेजर किया जाए फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू मॉडल। अब्दुल्ला को बुलाएं भाई, कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ जाओ। तो अब इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन और एंट्रीज की जरूरत नहीं होती। आप लोगों ने बस कॉस्ट मॉडल वाली डिडक्शन निकाल के रख लेनी होती है और फेयर वैल्यू गेन निकाल के रख लेना होता है। बस उसको फिर उल्टाना होता है डेप्रिसिएशन को और रिकॉर्ड करना होता है फेयर वैल्यू गेन को। अब मैं मिसाल दूं आपको, 16 के साल में टेक्स्ट वाले ग्रुप में मैसेज कर दो कि फिजिकल वाले सिर्फ फिजिकल में ही बैठें और किसी को 2 बजे या 2:15 तक वहाँ भिजवा दो। एंट्रेंस पे फिजिकल के बाहर सिर्फ एक बंदा खड़ा हो, 2 लिस्टें पकड़ के दोनों सेक्शन की, कि फिजिकल वाले सिर्फ बैठें। अच्छा, तो 16 में डेप्रिसिएशन उल्टाकर गेन रिकॉर्ड होगा, 17 में डेप्रिसिएशन उल्टाकर गेन रिकॉर्ड होगा। तो +4 + 9 +4 + 9.54। लेकिन ये एडजस्टमेंट 19 के पैट में नहीं होंगी, ये एडजस्टमेंट्स 18 के पैट में नहीं होंगी। ये जो मैंने आपको एडजस्टमेंट्स दिखाई हैं ये ओपनिंग आरी में होंगी, जो 1 जनवरी 18 को आ रही है। और इससे पहले वाली के साथ कुछ भी नहीं लिखते और इसके साथ लिखते थे रीस्टेटेड। तो ये एक एडजस्टमेंट थी। खुदा ना खास्ता अगर इसके साथ कभी टैक्स रेट आ जाए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। प्रॉफिट इतने से बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ना नेगेटिव साइन के साथ शो होगा। तो यहां हम करेंगे माइनस टैक्स। बोलें जल्दी सोचें, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ना इज अ खर्चा विल इफेक्ट प्रॉफिट नेगेटिवली। हाँ, जो जिसका टैक्स इफेक्ट होगा वो फिर वहां जाएगा। मिसाल के तौर पे 30% रेट है, तो इन सबको करके देखेंगे, +4 +10 +25 -13 -16। अगर जवाब आ गया पॉजिटिव में तो प्रॉफिट बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा नेगेटिव साइन के साथ। और अगर ओवरऑल जवाब आ गया नेगेटिव में तो प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होना पॉजिटिव साइन के साथ ऐड होगा। लेकिन इस फिगर पे नहीं, इस पे तो अकाउंटेंट प्रॉफिट निकाल चुका होगा, सिर्फ रेक्टिफिकेशन के ऊपर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है सच प्रॉफिट डाल के आपको टेस्ट करेगा। वैसे आइए स्टेटमेंट इन इक्विटी वैसे भी आने का चांस कम ही है। अच्छा, वो वाला पास करने वाली लाइनें लगी हुई हैं, पास करने वालों की एफ देखा करें। ये तो बस घबराने की बात होती है, आगे से शेर आ रहा है देख के घबरा जाओ। अच्छा जी, आगे चलें जी। लीज का सवाल फिर छोटी करें। ये ट्रीज अवेलेबल हैं वॉल्यूम 2 में, इनको ज़रा खोलें। डिस्काउंट रेट सवाल किस पेज पे है, इनको निकाल के रखें। सवाल आप लोग वैसे निकाल लेना, सवाल मैंने फोटोकॉपी करा के बांटा है आपको। कि कौन सी ज़बान बोल रहा है? पेज 176। तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान आपको मैसेज आएगा कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर IFRS 15 के MCQ की डिस्कशन होनी है 10 से 15 मिनट की। अगर किसी के पास टाइम हुआ, कोई अवेलेबल हुआ, फ्री हुआ तो तशरीफ़ ले आए फर्स्ट फ्लोर पे। मगरिब के बाद, आपके यहाँ मगरिब, हमारे यहाँ तो मगरिब 7 बजे से पहले हो रही है। मैंने 5 से 6 बोला है,
नोट किएगा ना, बात वही ना मारा, मानने तो ये मैंने। अच्छा जी, इधर ही बुला लें, मैं ऊपर बैठा हूँ, कैमरामैन ऊपर होगा, सरकार के लिए नीचे आए, सरकार नहीं ऊपर आ सकते। डिस्काउंट रेट लेसी ने हमेशा यूज़ करना है इम्प्लिसिट रेट, लेकिन ना पता हो तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। लेसर ने यूज़ करना है, सिंपल लेसर ने, बैंक वगैरह ने, इम्प्लिसिट रेट इन लीज, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर ने हायर ऑफ इम्प्लिसिट एंड मार्केट रेट। एक इस रूल की एक्सेप्शन पड़ी थी, नहीं, रेंटल कैलकुलेट करते हुए नहीं। जब मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर का सवाल हो रहा हो तो आपने जो सेल बुक करनी है वो हमेशा लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट। तो सेल हमेशा जर्नल एंट्री में हो या पी एंड एल के अंदर लेके जानी हो, एक ही बात है। तो सेल आपने हमेशा बुक करनी है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट। तो ये माशाल्लाह आपके पास वॉल्यूम 2 के एंड पे ये सफ़े मौजूद है। ओके, बाकी सवाल के अंदर मेन स्ट्रीम रेट कौन सा चलेगा पूरा? हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। ये कड़िच पड़ा था आने वाले दिनों में। अच्छा, इसके बाद अगर मिसिंग फिगर्स हैं सवाल में, रेंटल वगैरह मिसिंग है, तो आपने फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ वाला फार्मूला यूज करना है। लेकिन ये फार्मूला होगा लेसर का, गोली चलानी है इम्प्लिसिट रेट वाली। लेसी का सवाल हो या सिंपल लेसर का सवाल हो या मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो, फार्मूला वही रहेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आईडीसी दी हुई है तो वो आपने स्टिल ज़ीरो लेनी है अगर सवाल किसका हुआ? मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। ये मिसिंग रेंटल निकालने का तरीका है। मैं जो आपको सवाल कराने लगा हूँ वो लेसी का होगा, तो उसमें मैं आईडीसी को आरओयू में डालूंगा। आईडीसी को कहाँ डालूंगा? आरओयू में। और आपको सवाल कराऊंगा लेसर का, जो सिंपल लेसर होगा, फाइनेंस लीज, तो उसमें आईडीसी की एंट्री इस तरीके से ज़रा चलेगी। पहली एंट्री के अंदर लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट की बजाय लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट और कैश क्रेडिट फॉर आईडीसी। अच्छा जी, लेसी ने गारंटी की 9 रुपए की, बाद में लेसी ने सोचा एसेट होगा 4 रुपए का, तो फिर ऐसी 5 रुपए और देगा। फॉर्मूले में आपने ये यूज़ करनी है। लेसी ने गारंटी की 9 रुपए की, बाद में लेसी ने सोचा एसेट होगा 11 रुपए का, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। लेसी ने गारंटी की 9 रुपए की, बाद में लेसी ने सोचा कि एसेट माशाल्लाह पता नहीं कितने का होगा, प्राइस गिवन है नहीं सवाल में, तो वही आपने फिर ले लेनी है जो गिवन है, ये वाली। लेसर ने ये गारंटीज ली हैं 9 बजे, लेसी से, लेसी के जानने वाले से, और मशीन के सप्लायर या इंश्योरेंस कंपनी से। इन सबको मैंने कहा था ये सारे अनजान हैं फॉर लेसर, ये मैंने कहा था क्लास में, ये सारे के सारे अनजान हैं फॉर लेसर। इनको आपने जीआरबी में डाल देना लेसर के लिए। फिर लेसर अपने जानने वाले से गारंटी लेगा, इसको आपने डिसरिगार्ड करना है, इसे इग्नोर करना है, इसकी कोई टेंशन नहीं हमें। बल्कि टोटल आरबी पकड़ के जब आपने ये वाली आरबी माइनस कर दी 8, तो वो ऑटोमेटिकली यूजीआरबी निकल आएगी। लेकिन अगर अलग से पेपर में 6, 1 और 1 और 1.5 दे दे, तो आपने 6, 1 और 1 को जीआरबी में डालना है और 1.5 को यूजीआरबी में। लेसर का अंदाजा है कि रेजिडुअल वैल्यू होगी, 10 बजे सोचा है, रेजिडुअल वैल्यू होगी 12, उस 12 में से गारंटी होगी 8 की, बाकी अनगारंटेड है 4। इस 4 में अगर 1.5 पड़ा हुआ है तो नो प्रॉब्लम।
चलें जी, ऐसे ज़बानी कलामी बातों से तो नहीं बातें समझ आती। लसानी हैज़ लीज एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड। अब तो खान भी, अच्छा पेज नंबर नहीं, आपको नोट्स बांटे हैं। लसानी हैज़ लीज एन एसेट वॉल्यूम 1 फ्रॉम खान लिमिटेड, पेज नंबर 176। 2 रुपये ने पेज मानते थे IS 12 के, वो फिर आज नहीं हो सकेंगे। तो लासानी हैज़ लीज एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड फॉलोइंग लीज टर्म। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज 625। IDC पेड बाय खान। बज़ाहिर लग रहा है एसर ने पे की है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है लासानी रीइंबर्स 60%। तो इसको फिर लिखें, लेसी IDC लासानी रीइंबर्स 60। तो लासानी की कितनी डालूं फिर, कितनी डालूं? अच्छा वैसे IDC इनकर करने वाले ने की कितनी, लाख, उसमें से लासानी ने कितनी रीइंबर्स कर दी? तो फिर खान की कितनी डालूं लेस? एक्सेलेंट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ लीज टर्म, इसकी PV निकाल के कौन कैपिटलाइज करेगा? लेसी, क्योंकि देखिए ना लेसी ने इंस्टॉल करना होता है, लेसर की तो जिम्मेदारी नहीं इंस्टॉल करना, लेसी ने इंस्टॉल करना होता है। तो लेसी इसकी PV निकाल के उसको कैपिटलाइज करेगा ROU की कॉस्ट में, और फिर हम डेप्रिशिएट करेगा। लासानी रीइंबर्स 6। अच्छा कोई भी स्टैंडर्ड किसी भी स्टैंडर्ड के साथ मिल सकता है। अब ये इस तरह नहीं करना कि ये इसके साथ आ गया था और वो इसके साथ आ गया था। शुड मेंटली प्रिपेयर्ड। एक सवाल था, बाहर के मुल्क से चारा खरीदा था और काउस थी। अब ये ज़बरदस्ती आप लोग कह रहे हैं यार ये 2 स्टैंडर्ड इकट्ठे हो गए, भाई चारे की एंट्री IS 21 के मुताबिक कर दें, ख़त्म बात। काउस की एंट्री IS 41 के मुताबिक कर दें, ख़त्म बात। अब बिला वजह 2 चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मैं क्या करूँ? करो फिर उधर ही करना है जो भी करना है तुमने। फर्दर इंफॉर्मेशन छोड़ो फिर, ये तो फर्दर है। अच्छा लासानी रीइंबर्स 60% ऑफ IDC टू लेसर। हमारा आखिरी टाइम गुजरा, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, पढ़ें सवाल। GRV एंड UGRV वाज 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। अच्छा ये ना इस तरह का डाटा दे दे तो ये थोड़ी मैं डिस्कशन अभी करता हूँ। GRV एंड UGRV वाज 20 एंड 30। अब मुझे लेसी के लिए सिर्फ चाहिए GRV, लेकिन एक्सपेक्टेड टू बी पेड अब ये डेटा लेसी के लिए दिया हुआ है, लेसर के लिए दिया हुआ है, या दोनों के लिए दिया हुआ है? व्हाट इज द गारंटी गिवन बाय लेसी? 20। What is the सोच of lessee regarding total RV? टोटल RV फिर 50 होगी मेरे भाई। लेसी भी इसको, लेसी कहेगा मैंने गारंटी की हुई 30, उसको अनगारंटेड मैंने गारंटी की हुई 20, उसके लिए अनगारंटेड 30। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह RV इज सम ऑफ GRV एंड, इस तरह ज़रा मैंने सवाल आपके सामने पहली दफ़ा रखा है। तो RV इज सम ऑफ GRV एंड UGRV। तो अब बता दें लेसी किस तरह सोचेगा। लेसी ने GRV कितनी गारंटी की? 20। RV सवाल में कितनी गिवन है? RV 50। सोच से देखना होता है, तो सोच गिवन नहीं है ना, तो बस यही गिवन है, फिर यही फिगर्स हैं। एक मिनट, ये सारा मैंने बेसिस ऑफ कंक्लूजन है मेरा लेसी के लिए, और ये लेसी की IDC थी, और जो लेसर की चीज़ें होंगी वो मैं ग्रीन में नहीं लूँगा, वो मैं इधर अभी रेड में ले लेता हूँ। तो लेसी ने गारंटी कितनी की? 20। या लेसी अपनी सोच बता दे कि RV कितनी है, या सवाल कहीं RV बता दे, लिखे ना लिखे ये लेसी की सोच है, तो फिर मजबूरन वही RV लेसी की सोच होगी। और अगर सवाल लेसी की सोच बता दे कि इतनी RV है,
वो ले लें। अगर सवाल साइलेंट हो तो जो आरवियां दोनों सोच रहे हैं वो सवाल में गिवन है। अक्सान कुछ इस तरह की बहस बनेगी ये कि लेसी ने गारंटी की 20, या तो सवाल लेसी की गारंटी बता दे, सॉरी सोच बता दे, ताकि आरवी मैं निकाल लूं, वरना सवाल में जो आरवी गिवन है कम से कम वो तो यूज करने दें। ये दोनों की सोच होगी। लेसर की सोच होती तो फिर अजम्पशन कोई सवाल में लेनी पड़ती, वरना सवाल फिर वैसे लेसी की सोच बता। फिर वैसे मैंने कहा था अगर लेसर की सोच दे दे तो एज्यूम कर लीजिएगा लेसी की भी यही है सोच। यही बात हुई थी। हाँ, अच्छा, तो अब ये सारा थॉट प्रोसेस है जो मैंने गुजारा है माइंड में। लेसी की गारंटी 20, लेसी की नजर में रेजिडुअल वैल्यू 50, तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज, यार एक्सपेक्टेड टू बी पेड 20 की चीज जब बाजार में 50 होगी तो फिर लेसी ने जेब से कितने देने हैं? 0। एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज नॉट 50, इज 0। तो यार इस तरह की चीज़ों का ना हल कोई नहीं होता सिवाय इसके कि एक सिटिंग में जीआरवी यूजीआरवी की एडजस्टमेंट सारी करें। लेकिन एक मज़े की बात सुने, समवन विल टेक 20, तो 14 में से 13 नंबर आ जाएंगे उसके। मेरे ख्याल से 13 भी नहीं आएंगे, 13.5 आएंगे, क्योंकि उसने डिस्काउंटिंग उसने सही की होगी, डिस्काउंटिंग भी सही की होगी, एंट्रीज में भी सही डाला होगा, नोट में भी सही डाला होगा, फिगर गलत निकालने के उसने आधा 1 नंबर काट लेना है। बट यू पीपल व्हेन यू वॉच द सोल्यूशन, ओ मैन मैंने तो जीआरवी गलत उठा ली, पिछले सवाल में भी गलत थी, तो सारी एडजस्टमेंट में गलत आ रही है। मेरी लीज, और मैं मेरी लीज, तेरे रेंटल तेरे सही है, तेरी फेयर वैल्यू तेरी सही है, तेरी आईडीसी सही है, तेरी डिस्काउंट रेट सही है, मेरी लीज जी। आधा सवाल आई कि कहते हैं सही कर रहा हो आप, किसी से 70% सवाल होते हैं, परेशान हो जाते हैं। बस टॉपिक नहीं छोड़ के जाने, उनके सब टॉपिक नहीं छोड़ के जाने। अच्छा जी, आगे चलें। अब लेसर के एंगल से, भाई लेसर तो जो जीआरवी है उसी को लेता है जीआरवी। लेसर तो जीआरवी को जीआरवी लेता है, और जिसके साथ सवाल ने यूजीआरवी लिख दिया, हम हमको खुद साइंसदान ना बने। बस लेसर तो जो डेटा गिवन होता है उसी को यूज करता है। ये रेड मार्कर से लेसर के एंगल से डिस्कशन होगी और ग्रीन मार्कर से लेसी के एंगल से। वेयर इज ओवर दीवार, अब रेट्स की डिस्कशन कर लेते हैं दोनों के लिए, वो भी लिख लेते हैं। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट फॉर लासानी वाज 10%, इट विल बी यूज्ड फॉर, सवाल के रेट स्पेंडिंग के लिए यूज कर, फिर बात खत्म। आगे लीज का सवाल करते हुए कौन सा करना है वो अलग बात है, डिसमेंटलिंग का रेट इसने अलग से दे दिया। खान रिक्वायर्ड रेट वाज 15%, जिसको इम्प्लिसिट रेट भी कहा जाता है। ये तो खान ने यूज करना है, इस पर तो कोई बहस नहीं, क्योंकि सिंपल लेसर है। तो खान के लिए तो इम्प्लिसिट रेट ही है, जिसके साथ रिक्वायर्ड रेट भी कभी कभी लिखा जाता है। खान का रेट तो 15% हो गया। खान का रेट कितना हो गया? खान लिमिटेड, हालात पहले ही। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ लासानी लिमिटेड वाज, यार ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो इनके ना लोन और इक्विटी का एवरेज रेट होता है। कोई जितना डिविडेंड आप दे रहे हो और जितना लोन लिया हो उसका कोई वेटेड एवरेज होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा यूज़ करना है। अब जो चीज़ें इग्नोर करनी है, इसी तरह होता है ना, लोन और इक्विटी का कोई रेट शेट, उसका एवरेज टाइप, तो इसलिए इसको तो हम यूज़ नहीं करेंगे। आप बता दें, फटा उधर ही हमारा पड़ा हुआ है कि इसको तो फारग कर दें। लेसी के लिए इंक्रीमेंटल रेट यूज़ करें या इम्प्लिसिट रेट यूज करें? कितने लोग कह रहे हैं डिस्काउंट, डिसमेंटलिंग के लिए तो उसने बता दिया कौन सा रेट यूज करें, क्योंकि डिसमेंटलिंग तो लेसी स्पेसिफिक रेट है, क्योंकि लेसी नहीं करना है। मुझे बताएं कि कौन सा रेट यूज करूं। अच्छा, कभी कभी सवाल में लिखा आता है यू मे यूज दिस रेट वेर एवर रिक्वायर्ड, तो फिर वो हम डिसमेंटलिंग के लिए वो वाला रेट यूज कर लेते थे। ठीक है, इसको ना ऐसा करते हैं कि ये डिस्कशन इधर क्लोज कर देंगे आज। परसों की क्लास में आके रेट्स जो है ना पास पेपर के 2-3 सवालों में खोल के इस डिस्कशन को फिर रिज्यूम करेंगे। मुझे याद करा देना आप लोगों ने, पता नहीं क्या क्या याद कराना है आप लोगों ने। अच्छा, एक्सलेंट। इस सवाल में ये नहीं लिखा हुआ कि लेसी को ये रेट पता नहीं है 15, इसलिए लेसी के सवाल में भी हम
इम्प्लिसिट रेट यूज ही करेंगे। नहीं 15 यूज करेंगे तो दोनों के लिए सॉल्व जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि दोनों की जीआरवी जीआरवीज में डिफरेंस है। हाँ पीवी यूज कर सकते हो किसी हद तक। तो ये जी दीवार की खब्बी साइड पे और सजी साइड पे, ऐसे में खड़ा हूं तो सजी साइड, ऐसे में खड़ा हूं तो ये सजी साइड। आपके लिए बता दें कौन सी है, सजी साइड और खब्बी साइड। तो सजी साइड किसके लिए हो गई, लेसोर के लिए, और खब्बी साइड। अच्छा ये डिस्कशन साइड पे रखें, फिलहाल हमारी डिस्कशन कुछ और है कि सवाल में रेंटली मिसिंग नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा, पेपर में सवाल करते हुए पता चल जाएगा हमें कैसे पता चलेगा यदि यानी सवाल शुरू करोगे रेंट नहीं नजर आ रहा होगा तो पता चल जाएगा पेपर में, नहीं फिर भी हमें कैसे पता चला, आप आगे बताएंगे रेंटल मिसिंग है। वर्किंग जीरो, खुद आप वर्किंग जीरो लिख रहे होते हैं यार, आप कंसेप्ट बनाने वर्किंग 1.1 लिख दीजिएगा, जो मर्जी लिख दीजिएगा, इसको वर्किंग 1 कर दें और लेसी की वर्किंग 2 कर लेंगे और उसकी वर्किंग 3 कर लेंगे। ये अच्छा जी ये रिकॉर्डिंग ऑफ हुई थी, मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है आपके सामने। मिसिंग फिगर्स में लेसर का फार्मूला यूज़ करते हैं। लेसर का फार्मूला मीन्स कि आप सारी चीज़ें भी फिर लेसर की यूज़ करनी है। लेसर का फार्मूला यूज़, बड़ी अच्छी रिवीजन होगी है लीज की, माने ना माने। लेसर का फार्मूला यूज़, और एक बड़ा कमाल सवाल है पास पेपर का क्वेश्चन 15, उसने तो सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा किया हुआ है 1 2 3, तो कमाल बनाने वाला पता नहीं, मुझे तो लगता है चला गया इस दुनिया से बना के, ऐसा कमाल सवाल है वो। तो मिसिंग फिगर्स लेसर का फार्मूला और पास पेपर का क्वेश्चन 15, लेसर का फार्मूला और दूसरी बात इम्प्लिसिट रेट। इम्प्लिसिट रेट आपने यूज करना है। अभी ना ये डिस्कशन से बाहर निकल आए कि लेसी का सवाल है या लेसर का सवाल है, अभी ये सामने रख के सवाल में मिसिंग रेंटल निकालते हैं। सो आप लोगों के पास सवाल है छोड़ने पर, व्हाट इज फेयर वैल्यू, व्हाट इज आईडीसी ऑफ लेसर 40, पीवी ऑफ एलपी में रेंटल आएंगे बस, रेंटल इज एक्स, एरियर में सवाल एज्यूम करेंगे कितने साल हैं, एक्स इंटू 1 माइनस 1.1, 15 नहीं बोलते खुदा के लिए भाई, ये 0.15 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड प्लस यूजीआरबी भी डाल दें, फिर मैं रेड मार्कर से पीवी ऑफ यूजीआरबी डालता हूं, जीआरबी पहले बताएं, जीआरबी डाल दें फिर रेड मार्क से यूजीआरबी 20 इंटू भाईजान लेसर का फॉर्मूला, लेसर का फॉर्मूला प्लीज, लेसर का फॉर्मूला मिसिंग रेंटल्स के लिए 20 इंटू माइनस 5 प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। रेड मार्कर से लिखना जरूरी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में ना रेड मार्कर से लिखना जरूरी होता था, इधर पीवी ऑफ यूजीआरबी एक ही मार्कर से भी मैं लिख दूं तो कोई मसला नहीं, पता है ना, उधर फिर वो एक मसला होता था पीवी ऑफ यूजीआरबी के साथ, तो इधर तो कोई मसला नहीं। बहरहाल फिर भी 30 इंटू 1 पॉइंट जी, व्हाट इज रेंटल 190, ज्यादा हो गए हैं 191 जी, हाइब्रिड में लिख लें जल्दी 191। परसों का रूम आपको बताया जाएगा मैसेज में। अच्छा क्या कहता है किसी ये प्लान इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, यानी कि क्लास 11:25 पे है ना, तो आई विल ट्राई टू शेयर बाय 11 कि मैं कितना टाइम लगेगा कि घर से निकलते हुए घर वालों को भी बताना होता है ना, और क्या करना होता है, हमें तो अब जब से इस प्रोफेशन में आए घर वालों ने पूछना ही छोड़ दिया, तो बस फिर अब यही है, अब क्या करें, अब दुनिया पता नहीं किस तरफ निकल रही है। तो यार 2-2.5 घंटे, दो की बजाय 3 हो जाएंगे मैक्सिमम घंटे, 1 घंटा वो जो तू इधर उधर लगाते है वो बोला हमें दे दी अच्छा हम कौन सा तेरे से पूरी जिंदगी मांग रहे हैं, अच्छा तू भी, अच्छा नहीं कल नहीं है,
अच्छा, इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड नाउ। 1 से 2 मिनट इधर दे दें। अब जब सवाल में रेंटल निकल आया है और सारा डाटा मैंने आपसे लिख दिया है, तो सवाल कराना वुड बी ज़्यादती विद यू, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये बेसिक सवाल हो गया ना अब सारा। तो इधर इधर डाल दें रेंटल कितने, और इधर भी डाल दें रेंटल कितने। अब वो सवाल हो गया लेसी का और ये सवाल हो गया लेसर का। इसमें बस डिसमेंटलिंग डलवा दें कि फ्यूचर वैल्यू कितनी, फ्यूचर वैल्यू सवाल में फ्यूचर ही गिवन है यार, आपके फ्यूचर निकालने तो नहीं लगे सरकार। 100 इसकी प्रेजेंट निकालेंगे। ये मैंने आपके सामने सवाल लिखा है। अब सवाल शुरू होगा किसका, लेसी का। कहां से, यहां पे मैं आपको कहता था जाके खोल लिया करें समरियां। ये तरीका है सवाल करने का भाईजान। ये तो अभी जो मैंने आपको समरियां दिखाई हैं वो तो ओवरऑल टॉपिक की समरीज हैं। अब आप जाके नजर, ये जो अगर आपने ट्रिक एंड ट्रिप पकड़ ली ना, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा यू विल फ्लाई इन लीज। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ना यू आर सपोज टू रेफर द समरीज, वो जो 4 सफ़ों पे बनी हुई है। अब वहां पे मैं जाता हूं और जाके जरा नजर मारता हूं। चीजें ना सादा सादा सी होती हैं, बट आप घर में अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो सुस्ती कर रहे होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना यू आर सपोज टू बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। ठंडे नहीं हो जाता बंदा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। नहीं नहीं, अभी तो सीए फाइनल मैंने पढ़ा हुआ है, ये चीजें तो कुछ भी नहीं है यार, हद होगी, कुछ भी नहीं है यार ये तो। अब जरा नजर मार लें, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डाउन पेमेंट प्लस 191 प्लस 191 प्लस जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड 0। ये फॉर्मूला यूज होगा। मेरी पीवी ऑफ एलपी निकल आएगी, मेरी नहीं लेसी की। उसके बाद आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट करके ये एंट्री कर देंगे। आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट में आईडीसी डाल देंगे। आईडीसी अल्लाह आपका भला करे 60 वो डाल। अब ये देखें ना कितना, नो यूर फीलिंग। आरओयू डेबिट पीवी निकाल के डिसमेंटलिंग की 100 रुपए की पीवी निकाल के, वो आपने तीसरी एंट्री कर देनी है, चौथी एंट्री कर दी है, 5वीं एंट्री कर देनी है चार्ट डालते हुए। सो कितने लोग ये नो फीलिंग कंफर्टेबल, ये दिस इज नाउ लीज लायबिलिटी की एंट्री ना इससे करनी होती है पीवी से। तो क्या पूछ रहे हैं इस, हाँ वो ये जो फिगर है ना यही शेड्यूल में जानी है, ये फिगर शेड्यूल में जानी है। अब बाकी फिगर्स के इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी अलग अलग एंट्रीज होनी है। आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट 60 से 100 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस 62, ये 2 एंट्रीज अलग हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने, आई रियली अप्रिशिएट यू। ये सवाल से मैंने 60 उठा लिया, सवाल से मैंने 100 उठा लिया। सवाल यार इधर उठा के डाल दिया करें फिगरें। सवाल से उठाएं डाउन पेमेंट 0, रेंटल 191, जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ द डेटा ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग यूज्ड नाउ। अब जिन लोगों को कंफ्यूजन आती है कौन सी चीज कहां लेके जानी है, इसलिए कि उनके कान में मसला है, कान में कंफ्यूजन है, ये यहां लेके जानी है चीजें। अब इनकी बेस पे निकल आई एलपी मेरी निकल आई 191 इंटू 5। इसी के बेस पे मेरी पीवी निकलनी है, बीवी नहीं पीवी, और ये पीवी यहां चली जानी है। बाकी सर आईडीसी कहां आएगी बेटा, वो डायरेक्ट एंट्रीज में आएगी, वो टेबल में नहीं घुसेगी। मैंने बताया था टेबल में नहीं घुसेगी। सर वो कहां जाएगी, आरओयू की डिसमेंटलिंग की, वो डायरेक्ट एंट्रीज में घुसेगी। सो एक्सट्रैक्ट्स में जाहिर सी बात है आरओयू फिर इतने में जाएगा, माइनस कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इतने तो ना बनो ना। अब जब आरओयू की कॉस्ट पूछेगा सवाल, तो आरओयू की कॉस्ट विल बी सम ऑफ पीवी ऑफ एलपी प्लस इंस्टॉलेशन प्लस आईडीसी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और वो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की एंट्री उसी तरह होगी, इंटरेस्ट और प्रोविजन का कैरी डाउन बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। अब जब मैं लेसर के सवाल की तरफ मूव करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं मादरत में, मैंने भी जाना है। अब जब मैं लेसर का सवाल करूंगा ना चुप, तो लेसर के सवाल करते हुए मैं ये खोल लूंगा,
तो things will be crystal clear for me at least. I'm not talking about you because you are not opening this because you have some problem with you which I will tell you after papers. Okay, so down payment is 0. The rental is 191 into 5. The GRV is V and the UGRV is T. And पुत्र the IDC is 40. सर सवाल से फिक्रें इस तरह उठाते हैं? हाँ इस तरह उठाते हैं सर। समरी हम इस तरह डालते हैं? हाँ इस तरह डालते हैं सर। हम तो नहीं समरी यूज करता था। क्यों नहीं करता था? नहीं ये फिगर कैसे आता है? ऐसे आता है। हमें तो ये याद आ, तुम्हें तो याद ना आए। तो मैं 4 डालता रहा पूरा सेशन। हम जो है सूड़े का डालता रहा, तुम मैंगो का डालता रहा। तो यार ये अब सारी फिगर्स उठ गई हैं। ये जीआई आ गई। इस जीआई से आपने क्या निकाल लेनी है? एनआई। सर कौन सा रेट यूज करेंगे? ये भी लिखा हुआ इधर। हो यहाँ खीर है यार। सर कौन सा रेट यूज, रेट बनता है ये वाला यूज करेंगे। यहां से निकले। अब असल जो ट्रिक है ना वो ये है कि इन फिगर्स को वो लोग गलत उठाते हैं। अब 40 को इधर घुसाया होता है जीआई के बीच में। जीआई चीखे मार रहा होता है, भाईजान 40 के तू आ गया, तो मेहरबानी। मैं डाउन पेमेंट, मैं रेंटल, मैं जीआरवी, मैं यूजीआरवी, मैं अभी मैं खाकी नहीं। अब आप जो एनआई आएगी, एनआई को डालेंगे इधर। और एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? बैलेंसिंग क्यों निकालेंगे? जब अवेलेबल है तो फिर गिवन है। और वो जो एसेट खरीदा था बाजार से 625 का, अगर इस साल खरीदा तो ये एंट्री भी हो जाएगी। एनआई बाकी अब आप लोगों ने निकालनी है घर जाके यूजिंग इम्प्लिसिट रेट। तो ये किसी तरह आप में आ जाए ना साइंस के लीज के टेस्ट उस लगा के आपको पता चल जाए फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग में तो माशाल्लाह 3-4 चीज़ें होती हैं। एसेट की प्राइस, आया की अमाउंट, कमाया की अमाउंट, लाइफ्स वगैरह गिवन होती हैं, फिर आईडीसी गिवन होती हैं। तो सारी फिगरें उठाकर किसी को अगर इधर डालनी आ जाए ना तो दैट इज कमाल। नाउ फीलिंग कंफर्टेबल? चलें जाएं इंशाल्लाह। ना यार मेरे से कोई सवाल ना पूछो, मेरे पास 18 मिनट हैं, खाना भी खाना है और अगली क्लास की तैयारी भी करनी है।